Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today we shall learn the differences between few, a few and the few. इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. तो ये भी कुछ उसी से रिलेटेड ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटर वे में. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यह बताया था कि लिटिल जो है उसका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ. तो जो फ्यू है ये उसका ऑपोजिट है. फ्यू यूज होगा काउंटेबल नाउन्स के साथ. काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर जो नाउन है वो काउंटेबल है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हम उसके साथ लिटिल का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे फ्यू. अब फ्यू में से फ्यू का यूज कब करेंगे, अ फ्यू कब करेंगे एंड द फ्यू कब करेंगे. ठीक है, तो अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स अच्छे से समझेंगे. फ्यू मतलब ऑलमोस्ट नो. ओके, ऑलमोस्ट नो, जैसे कि लिटिल था. सेम अ फ्यू का मतलब है इनफ फॉर वन टाइम, है ना, एक टाइम के लिए इनफ है, काम चल सकता है. एंड द फ्यू मतलब वही स्पेसिफिक. ठीक है, जब कोई छोटी सी नंबर की बात कर रहा है, नंबर, यहाँ पे मैं क्वांटिटी नहीं बोल रही हूँ, नंबर, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन्स की बात करता है. ठीक है, सो जब नंबर ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा, नेगेटिव होगा, तो हम यूज करते हैं फ्यू. और जब नंबर इनफ होता है, मतलब ठीक है इतने से काम चल सकता है, तब हम यूज करेंगे अ फ्यू. एंड जब हम किसी स्पेसिफिक छोटी सी नंबर की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे द फ्यू. ठीक है, अभी इसको सीखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से. हियर इज द एग्जांपल. रीड द सेंटेंस केयरफुली. फर्स्ट सेंटेंस, डैश टिकट्स आर स्टिल लेफ्ट, वी कैन गो फॉर मूवी. देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. द स्पीकर wants to convey that still there are some tickets, we can go for the movie, right? मतलब मूवी देखने जाना है, मे बी वो 5 मेंबर्स होंगे तो 6-7 टिकट्स अभी भी है, राइट? उनके लिए वो इनफ है, तो वो क्या यूज करेगा, अ फ्यू. अ फ्यू टिकट्स आर स्टिल लेफ्ट, वी कैन गो फॉर मूवी. ठीक है, चलो मूवी के लिए चल सकते हैं क्योंकि अभी भी कुछ टिकट्स बाकी हैं. रीड द सेकेंड सेंटेंस. ओनली डैश टिकट्स आर लेफ्ट, वी शुड प्लान द नेक्स्ट वे. टिकट्स तो हैं लेकिन उनके लिए इनफ नहीं है. सपोज वो 5 मेंबर्स हैं और टिकट जो है वो 2 ही बाकी हैं, 1 और 2 ही बाकी हैं. इन दिस केस ही विल यूज फ्यू. ओनली फ्यू टिकट्स आर लेफ्ट, वी शुड प्लान द नेक्स्ट वीक. कि यार आज अगर चलते हैं तो सही नहीं रहेगा क्योंकि 5 मेंबर्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं और टिकट्स बहुत कम है. ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो हम नहीं जा सकते, राइट? सो वी शुड प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक. अब यहाँ पे वो नेक्स्ट वीक इसीलिए बोल रहा है क्योंकि आज पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑलमोस्ट नो. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. हरी अप, अदरवाइज डैश टिकट्स लेफ्ट विल बी सोल्ड आउट. तो जल्दी करो, नहीं तो जो थोड़ी बहुत बची है ना वो भी बिक जाएंगी इस कंडीशन में, है ना, क्योंकि यहाँ तो ऑलमोस्ट नो ही था. अब उसने कहा कि अ फ्यू टिकट्स आर स्टिल लेफ्ट, तो अदर फ्रेंड ही वुड से हरी अप देन बुक द टिकट्स, अदरवाइज द फ्यू टिकट्स, राइट, अदरवाइज द फ्यू टिकट्स लेफ्ट विल बी सोल्ड आउट. कि जो थोड़ी बहुत बची है ना वो भी बिक जाएंगी, सोल्ड आउट हो जाएंगी. सो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी, पहले आपको ये देखना है कि पॉजिटिव सेंस में रिप्लाई है या नेगेटिव सेंस में. मतलब सेंटेंस के अंदर जो भी नाउन है वो इनफ क्वांटिटी में, इनफ नंबर में है, या फिर ऑलमोस्ट नो क्वांटिटी और ऑलमोस्ट नो नंबर है. ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे हैं. अगर ऑलमोस्ट नो है तो आप यूज करेंगे लिटिल और फ्यू. लिटिल किस केस में, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा, एंड फ्यू किस केस में, जब काउंटेबल नाउन होगा. अगर पॉजिटिव सेंस आ रही है, थोड़ा बहुत है, इनफ है, तब आप यूज करेंगे अ फ्यू और अ लिटिल.
ठीक है, सेम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग। अगर वो किसी स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहा है तब वो हो जाएगा द फ्यू या द लिटिल, क्योंकि जो द है वो आर्टिकल ही स्पेशल चीजों के साथ यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से वही पॉइंट रिपीट कर रही हूं कि अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको साथ में कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको पहला स्टेप क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है तो आप क्या करेंगे, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, इन सब ऑप्शंस को हटा देंगे। अगर वो अनकाउंटेबल है तो फ्यू वालों को हटा देंगे। मतलब आपके पास जहां 4 ऑप्शन थे वहां हो सकता है 2 ही रह जाएंगे। तो 2 में से फिर अब आपको चूज करना है। आप ध्यान से सेंटेंस रीड करना, आपको जरूर क्लू मिलेगा कि वहां पे अ लिटिल आना चाहिए या लिटिल आना चाहिए, अ फ्यू आना चाहिए या फ्यू आना चाहिए। और अगर आप जनरल स्पीकिंग की बात कर रहे हैं देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। इफ यू आर हैविंग इनफ नंबर, नो नंबर, और यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक नंबर, यही सेम सिचुएशन आपकी रियल लाइफ में भी हो सकती है। आप बुक माई टिकट पे टिकट्स बुक कर रहे हो, अपने पापा को आपको बताना है, मम्मी को बताना है, फ्रेंड्स को बताना है, देन if the seats are enough then you would say a few tickets are left, a few seats are still available, we can go for the show. Suppose if no tickets are available, almost means 1 or 2 only, and you are 5 or 6 members, then you would say no, sorry, few tickets are available, so we can't go for the movie today, right? And suppose you have checked once, अभी आपने चेक किया, आपने कहा a few tickets are available, अभी थोड़ी देर के बाद पापा का मूड बन गया, उन्होंने बोला ठीक है बेटे टिकट्स बुक कर दो, तब आप क्या कहेंगे, ओ नो, द फ्यू टिकट्स विच वर अवेलेबल दे हैव बीन सोल्ड आउट नाउ, नो नीड टू गो, राइट। इस वे में आपको बोलते हुए भी इन वर्ड्स को जो यूज है वो प्रॉपर वे में सीखना है। ओके, सो सीखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, बहुत सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग सी लर्निंग के साथ। थैंक यू, बाय।